हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द जलियांवाला बाग मैसेकर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड है ये। तो जो हुआ था 13 अप्रैल 1999 को। ठीक है। 13 अप्रैल 1999 को क्या हुआ था कि काफी ज्यादा लोग जो थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला बाग है अमृतसर में, वहां पे इकट्ठे हुए थे। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश आर्मी ने या ब्रिटिश जो उस टाइम पे आर्मी होती थी, उन्होंने दो कांग्रेस जो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन उसके दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को, दो इंपॉर्टेंट पर्सन थे, सैफुद्दीन किचले और सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, विदाउट एनी वारंट। और उसके उन दोनों के अरेस्ट के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे, और रॉलेट एक्ट आया था उस टाइम पे। तो उसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां जलियांवाला बाग में इकट्ठा होके। तो जब ये इकट्ठे थे तो जनरल डायर उस टाइम पे वहां पे जनरल होते थे पंजाब में, उन्होंने ऑर्डर किया कि सबको गोली मार दी जाए। थाउजेंड ऑफ पर्सन वर डाइड। ठीक है, वहां पे मारे गए बस। बट ब्रिटिशर्स ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हंटर कमीशन एक बिठाई गई, बट उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने अपना नाइटहुड का जो उनको टाइटल दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने वो छोड़ दिया था। तो किस दिन मनाया जाता है इसको? 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, हियर द आंसर विल बी 13 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द सीज फायर एग्रीमेंट विद द थ्री नागा ग्रुप्स। ठीक है, थ्री नागा टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। एक है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनके, नेक्स्ट है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन एंड खांगो ऑफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ये तीन ग्रुप्स हैं। तो इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है, सीज फायर का, कि कोई गोली नहीं चलाएगा एक दूसरे को। ठीक है। तो ये कब से कब तक है? तो आंसर ए होगा, बट यहाँ पे डेट्स थोड़ी सी गलत है। ये 18 अप्रैल 2023 से लेके 17 अप्रैल 2024 होगा। ठीक है, टू की जगह वन होगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो 18 अप्रैल 2023 टू 17 अप्रैल 2024 इसका आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच बैंक हैज इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन महिंद्रा फाइनेंस इंडिया इंडियन बैंक। तो बेसिकली आरबीआई ने अभी काफी बैंक्स पे, जैसे कि मुथूट मनी लिमिटेड, इंडियन बैंक और महिंद्रा फाइनेंस, इन पे फाइन इम्पोज किया है, क्योंकि ये जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट कर रहे थे। जैसे कि इंटरेस्ट रेट शो नहीं करना, जब कोई लोन लेता है तो उस टाइम पे सही इंटरेस्ट रेट शो नहीं करना। तो ये सब रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं जिनको ये वायलेट कर रहे थे फाइनेंस कंपनीज। तो इनके लिए आरबीआई ने इस पे पेनल्टी इंपोज कर दी है। लगभग अराउंड महिंद्रा फाइनेंस पे 6.77 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिला निधि इज द फर्स्ट वुमेन कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो हियर आंसर विल बी राजस्थान। ठीक है, क्योंकि जो सीएम है वहां पे अशोक गहलोत, उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल ऑफ गिविंग 8% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स टेकन बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स फ्रॉम महिला निधि। तो 8% इंटरेस्ट सब्सिडी देने का प्रपोजल जो है उसको अप्रूव कर दिया अशोक गहलोत ने। ठीक है, बट वो जो 8% सब्सिडी है वो किनको मिलेगा? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो कि महिला निधि से लिया जाएगा। ओके। तो हियर आंसर विल बी राजस्थान। अब महिला निधि क्या है? इट इज कंप्लीटली run by women and act as a contemporary body to the formal banking system. Okay, it is a credit scheme launched to empower women entrepreneurs and encourage their participation in country's economic development. Now next question is, which government has recently set up a committee to explore ways to increase the pension benefits of government employees under NPS. अब देखा जा सकता है कि मैक्सिमम स्टेट्स, मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे, काफी ज्यादा स्टेट जो हैं वो ओपीएस की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, जिसमें जब कोई पर्सन गवर्नमेंट
का जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन लग जाती है, ठीक है। बट एनपीएस, अब पहले एनपीएस होता था, ठीक है, पहले तो एक नॉर्मल पेंशन स्कीम होता था जो अब काफी स्टेट जिसको ओपीएस बोलते हैं, फिर एनपीएस आया था, अब दोबारा से ओपीएस की तरफ जा रहे हैं। बस इसी एनपीएस के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो गवर्नमेंट ने किया है। तो उस कमेटी कौन सी कंट्री ने बनाई है? वो इंडिया ने बनाई, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट सेट अप कमेटी टू एक्सप्लोर वेज टू इंक्रीज द पेंशन बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर एनपीएस। अब इस एनपीएस के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इसमें एक फाइनेंस सेक्रेटरी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होगा वो चेयरमैन होगा, और उसी के साथ 3 मेंबर्स और होंगे, ठीक है। तो ये 4 मेंबर कमेटी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज Indira Gandhi International Airport is at which place among the busiest airports in the world? तो यहाँ पे बात की जाए तो 9th इज द राइट आंसर, क्योंकि 9th पोजीशन पे आया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। एसीआई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रिलीज करती है स्टैटिस्टिक्स जो कि रिगार्डिंग जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स का जो रैंकिंग है उसके रिगार्डिंग होता है ये। तो इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9th रैंक मिला है बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में, और एटलांटाज हैट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें फर्स्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वेयर हैज अडानी पावर लिमिटेड स्टार्टेड सप्लाई रिसेंटली? पावर सप्लाई कहां पे, यानी कि अब कौन सी कंट्री को अडानी पावर लिमिटेड पावर सप्लाई बिजली प्रोवाइड करेगी? तो अडानी पावर लिमिटेड ने एक नया पावर प्लांट बनाया है झारखंड में, जिसका नाम है अडानीज गोडा प्लांट, ठीक है। अडानीज गोडा प्लांट जो झारखंड में है 1600 मेगावाट का है, और ये पावर सप्लाई करेगा बांग्लादेश को। ओके, तो आंसर विल बी बांग्लादेश। Question number 8 is recently Prime Minister Narendra Modi has inaugurated and laid the foundation stone of projects worth more than how many crores in Telangana? तो तेलंगाना में बहुत से प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करके आए हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो हियर आंसर विल बी 11,300 करोड़। ओके, 11,300 करोड़। अभी अभी उन्होंने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, उसे भी वहां से इनॉग्रेट करके आए हैं, फ्लैग ऑफ करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड टू बैन रेंटल ई स्कूटर्स? तो रेंटल ई स्कूटर्स को बैन किया गया है फ्रांस में। तो हियर आंसर विल बी फ्रांस। ओके, तो यहाँ पे हर चीज के लिए एक रेफरेंडम किया जाता है, लोग वोट डालते हैं। तो अराउंड 7% लोगों ने ही टोटल वोटिंग की, वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, और उन 7% लोगों में से 89% ने ई स्कूट जो इनके ई स्कूटर्स रेंटल हैं, रेंटल ई स्कूटर्स, उसके अगेंस्ट वोट किया। तो अब कौन बैन कर रहा है इन्हें? फ्रांस बैन कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द विनर ऑफ द टाइम 100 पोल फॉर 2023? सो हियर आंसर इज शाहरुख खान। तो शाहरुख खान जो है उन्हें विनर बनाया गया है टाइम 100 पोल का फॉर 2023। तो यहाँ पे बात की जाए तो शाहरुख खान को लियोनल मेसी से भी ज्यादा वोट्स मिले थे। So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.